Hello, Acho. Let's read the question. The question says 20 gram of non-volatile solute is added to 500 gram of solvent. Freezing point of pure solvent is 5.48 degrees centigrade, and that of the solution is, matlab freezing point of the solution is 4.47 degree centigrade. Now Kf, that is the freezing point concentration constant, will be 1.93 degree centigrade kg mole inverse. That is kaleidoscopic constant, also known as molecular mass of the solute is. Now, the key concept related to this question, that is the depression of freezing point. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट होता है, दैट इक्वल्स मोलालिटी इनटू काइरोस्कोपिक कांस्टेंट. कभी कभी मल्टीप्लाइड हो जाता है आई. आई जो है वो वैंट ऑफ फैक्टर है. ठीक है. और अगर किसी के कारण आई का वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो हम इसका कांस्टेंट वैल्यू आई का हम 1 ले लेते हैं. ठीक है, यूनिटी पकड़ लेते हैं. सो डेल्टा टी एफ इक्वल्स होगा मोलालिटी इंटू के एफ. अब के एफ क्या है? काइरोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है. अब डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ है टी जीरो, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज टी एफ. ओके. मतलब अगर कोई सॉल्यूट अगर ऐड किया जाए सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है सॉल्वेंट से भी. उसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. अब जो मोलालिटी एम क्या है? मोलालिटी कैसे निकलते हैं? मोलालिटी क्या निकलते हैं? मोल, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट ले लेते हैं. ठीक है, इन केजी. सो अब जो मोल है, मोल कैसे निकलते हैं? मास ओवर मॉलिक्यूलर वेट. अब मास कितना दिया है सॉल्यूट का? 20 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट हमें पता करना है, सो उसको एमडब्ल्यू ले लेते हैं. ठीक है. तो इसका मोलालिटी स्मॉल एम क्या होगा? ये मोलालिटी है, नॉट मोलारिटी. कैपिटल एम जो होता है वो होता है मोलारिटी, वो कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है. और स्मॉल एम जो है उसको हम कहते हैं मोलालिटी. दोनों अलग चीज है. ठीक है. तो 20 ओवर एम डब्ल्यू. अब मॉलिक्यूलर वेट किस में आएगा? ग्राम पर मोल में आएगा. सो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इसमें आ जाएगा मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट. कितना है? 500. अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सो 500 ग्राम मतलब क्या होता है? 500 इंटू 10⁻³ kg. सो ये भी हो जाएगा 10⁻³ kg. ठीक है. सो ये आ गया हमारा मोलालिटी. अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दिया है 1.93 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो हमारा डेल्टा टीएफ को निकालना है. ठीक है. सो डेल्टा टीएफ को निकालने के लिए हमें चाहिए टी जीरो माइनस टी एफ. अब टी जीरो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का 5.48 और सॉल्यूशन का है 4.47. सो इट शुड बी 5.48 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 4.47 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दैट शुड बी 1.01 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. ये हो गया हमारा डेल्टा टी एफ. सो 1.01 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी एफ इक्वल क्या है? मोलालिटी. अब मोलालिटी क्या है? मोलालिटी है 20 ओवर मोलिकुलर वेट ओवर 500 इंटू 10⁻³ kg. और ये क्या आएगा? ये मोल, मोल से आएगा. मल्टीप्लाइड बाई के एफ. के एफ क्या है? 1.93 डिग्री सेंटीग्रेड kg मोल इनवर्स. अब मोल इनवर्स मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा. सो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 20 मल्टीप्लाइड 1.93 ओवर 500 इंटू 10⁻³ इंटू 1.01, एंड दैट शुड बी 76.4. अब इसका यूनिट किस में आता है? ग्राम पर मोल में. सो 76.4 आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट. So molecular weight will be 76.4, that is option B.
तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।